ओके बेटा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इन द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. सो व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. ओके, वैरायटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखते हैं कि आपकी बुक में लिखा है 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग बींग्स आर देयर. इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं और ऐसी कैलकुलेशन है कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड 20 लाख टाइप्स ऑफ एनिमल्स. और 12th क्लास में देख पूरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, राइट. और अराउंड 10 लाख टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप मैंगो का सीजन चल रहा है, आप सब भी मैंगो एंजॉय कर रहे होंगे. ठीक है, मैंगो पसंद है अनुष्का तुमको? ठीक है बेटा, हाँ मुझे पता है. तो आप देखें तो ओनली इन इंडिया देयर 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो. 1000 वेराइटी है मैंगो की केवल इंडिया के अंदर. चावल भी आप सब खा रहे हैं, ठीक है, राइस. स्वीटी चावल बहुत खाती है, तो स्वीटी आपको चावल अच्छे लगते हैं, तो चावल की आपको पता होना चाहिए कितनी वैरायटी है इंडिया में. अराउंड 50,000 वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया. ओके, और हम सब कितना कम जानते हैं इनके बारे में. तो ये हमें समझना है कि व्हाट इज डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर? तो हम इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं. अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम उनका नाम कैसे रखें. तो ये जो प्रोसेस है नाम रखने का, नोमेनक्लेचर करने का, दैट इज नोन एज द नोमेनक्लेचर. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द नोमेनक्लेचर. तो देखिए एक संस्था है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और एक संस्था है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है ICBN वो सभी प्लांट्स के नाम रखती है और ICZN सभी एनिमल्स के नाम रखती है. ये आपको ध्यान रखना है. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये स्टार्ट कैसे हुआ. तो नोमेनक्लेचर जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट किया सबसे पहले मिस्टर कैरोलस लीनियस ने. कैरोलस लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. सिंपल लैंग्वेज में आप कहिए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन. तो उनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है. ओके, और उन्होंने ही बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कैसे होना चाहिए. देखिए साइंटिफिक नेम का मतलब समझिए आप. देखिए जितने भी आप जानते हैं दुनिया में लगभग 2000 लैंग्वेज हैं. ठीक है, तो अब हर जगह एक ही, मान लीजिए एक ही प्लांट है तो उसका हर लैंग्वेज में एक अलग नाम है. अब देखिए जैसे हम प्याज खाते हैं, और तो अगर हम महाराष्ट्र में चले जाए तो प्याज को कांदा कह रहे हैं. ठीक है, अब बताइए, मैं तो कांदा समझता नहीं. या आप देखिए जब मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मैं जब यहाँ आया गाजियाबाद तो मेरे गांव में तो कहते थे उसको लौकी. ठीक है, आप इंग्लिश में कहते हैं बॉटल गॉर्ड, और यहाँ पे उसको कहते हैं घिया. तो मेरी मम्मी कहने लगी घिया ले आना बेटा मार्केट से, तो मैं घी लिया. तो ऐसा होता है नाम में कन्फ्यूजन. तो ये जो लोकल नेम होते हैं ना, वर्नाकुलर नेम होते हैं, दे क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो होना क्या चाहिए, पूरी दुनिया में एक प्लांट का एक ही नाम होना चाहिए, एक एनिमल का एक ही नाम होना चाहिए. तो जो नेम का स्टैंडर्डाइजेशन किया वो किया मिस्टर कैरोलस लीनियस ने. और आपको पता होना चाहिए उन्होंने एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरी, और उस बुक के अंदर उन्होंने अराउंड मोर देन 4000 स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन दिया और उनका साइंटिफिक नेम भी दिया. तो देखिए जैसे आपकी बुक में आप पेज नंबर 7 पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ. हियर यू हैव बीन गिवन रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट. तो देखिए फर्स्ट रूल मैं आपको पढ़ता हूँ कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए. अब क्वेश्चन ये होता है लैटिन लैंग्वेज से क्यों लिए गए. तो आंसर इज दैट लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज. लैटिन एक डेड लैंग्वेज है और आप जानते हैं जो अगर कोई लैंग्वेज डेड है, डेड मीन्स नाउ इट इज नॉट स्पोकन, नॉट इट इज इन द प्रैक्टिस इन द वर्ड. तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है.
जो पुराना सब कुछ थे वर्ड वही वर्ड रहेंगे। तो इसलिए सारे जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और जो साइंटिफिक नेम है उसको हम अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स आप जानते ही हैं, थोड़ा सा अगर प्रिंटेड है जो नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो वो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा। और अगर हैंड रिटन है तो आप उसको क्या करेंगे, उसके जीनस के नाम को और स्पीसीज के नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जरा समझिए इसको। जैसे आप सब जानते हैं कॉमन नेम ह्यूमन, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, राइट। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। तो होमो मीन्स क्या हो गया, होमो हो गया हमारा जीनस। तो जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करिए, इट मीन्स एच क्या होगा, हमेशा कैपिटल। और सैपियंस हमारी स्पीसीज हो गई, तो स्पीसीज के नाम को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और जीनस और स्पीसीज दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो। ठीक है, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तो यही रूल है इसके अंदर। अब आप देखिए, जैसे आपको मैंगो का नाम दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका। तो सिंपल सी बात है, मैंगीफेरा में मैंगो से मैंगीफेरा बन गया, और इंडिका में सबसे ज्यादा मैंगो कहाँ होते हैं दुनिया में, इंडिया में होते हैं। और हम इंडिया वाले सारा आम खा जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक बड़ी ही कहावत पॉपुलर है, आम आदमी। लेकिन आम आदमी के लिए आम आजकल नसीब नहीं है, क्योंकि आम बहुत महंगे हैं। ओके, तो आप सीख गए होंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इसके दो पार्ट होते हैं। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर हैंड रिटन है तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से क्यों लिया गया था, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज क्या होती है, एक डेड लैंग्वेज है, उसके अंदर चेंज नहीं आने वाला है। तो आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम याद रख सकते हैं। तो आप एक समर वेकेशन में अपना एक हॉलीडे होमवर्क भी नोट कर लीजिए कि आप बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स जो अपने आसपास पाए जाते हैं, जैसे आप बहुत सारी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उनके आप साइंटिफिक नेम पता करिए और उनकी फैमिली पता करिए, इससे आपकी नॉलेज एनरिच होगी। ठीक है, ये मत सोचिए। और 100 का टारगेट ले लीजिए आप, 50 प्लांट और 50 एनिमल्स, या दोनों को मिलाकर 100 प्लांट और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम लिखिए और उनको क्या कर दीजिए, उसमें कर लीजिए अपने। ठीक है, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है, हाँ तो बेटा आप देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद हमारा जो हेडिंग आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है ये हमें समझना है। तो इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने चीजों को ग्रुप में किया हुआ है कन्वीनियंट कैटेगरीज में। इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा डॉग, राइट। तो डॉग कहते हैं, आपके दिमाग में डॉग की पिक्चर आई है, आप बताइए काऊ की तो नहीं आई। काऊ की क्यों नहीं आई, क्योंकि काऊ की इसलिए नहीं आई क्योंकि आप जानते हैं कि डॉग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कैट, तो आपके दिमाग में किसकी पिक्चर आई, कैट की है, डॉग की नहीं आ रही। तो यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डॉग एज वेल एज कैट। क्लियर। तो एक डॉग का एक ग्रुप है, इसी तरीके से कैट का एक ग्रुप है, लेकिन ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। दोनों अगर आप पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा, दोनों का जो ऑर्डर है कार्निवोरा, मतलब बोथ आर कार्निवोर्स, दोनों ही मांसाहारी हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इसका इनका आपस में रिलेशन है, ये अलग होते हुए भी क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्लियर हो गई मेरी बात। ठीक है, तो डॉग को आप जानते हैं, कैट को आप जानते हैं,
और लेकिन कॉमन क्या हो गया कि इनका ऑर्डर क्या हो गया, कार्निवोरा। अब समझिए आगे मैं बात कर रहा हूं, मैंने ले लिया काऊ, तो काऊ जो है और कैट डॉग इनका भी आपस में रिलेशन है। कैसे? इनका क्लास सेम है, ऑल आर द मेंबर्स ऑफ क्लास मैमेलिया। ठीक है, क्लास मैमेलिया के मेंबर हैं और हम भी मैमेलिया के मेंबर हैं। तो समझ लीजिए आप, मीनिंग हम सब आपस में कहीं नहीं क्या है, इंटर रिलेटेड है। लेकिन आप देखेंगे अगर डॉग की कैटेगरी है वो छोटी है, और मैंने कहा डॉग और कैट मिलाकर उनका ऑर्डर बन गया कार्निवोरा, तो कार्निवोरा जो ऑर्डर है वो एक बड़ी कैटेगरी हो गई। ठीक है, मैमेलिया और बड़ी एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो कैटेगरी है इनके जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, कार्निवोरा, मैमेलिया, ये सब क्या कहलाते हैं, टैक्सा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, टैक्सा। और ये जो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी, आप बुक में पढ़िए इसको, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 8 पर देखिए आप यहां पर। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, तो जैसे मैंने आपका कैरेक्टराइजेशन क्या हो गया कि भाई डॉग कहते हैं आपके दिमाग में डॉग आते हैं, कैट नहीं आती, तो ये क्या हो गया, कैरेक्टराइजेशन। दूसरा हो गया उसका आइडेंटिफिकेशन, कि आप जो है उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कि मान लीजिए डॉग है तो इसके 4 पैर हैं, ठीक है, इसके पास एक टेल है, ओके, और ये जो है बार्किंग करता है। ठीक है, तो ये हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आप देखेंगे डॉग, कैट तो बार्किंग नहीं करती, काऊ तो बार्किंग नहीं करती, तो आपने उसका क्या कर लिया, एक आइडेंटिफिकेशन कर दिया कि उसके कैरेक्टर बताएंगे। अगर मान लीजिए मैं एक इंडिया का व्यक्ति हूं, तो मैंने अगर डॉग के कैरेक्टर इंग्लैंड में जाके ही बताए तो लोग समझ लेंगे कि हाँ भाई ये डॉग की बात कर रहे हैं, बेशक मैं डॉग का नाम ना बताऊं। तो आइडेंटिफिकेशन ऐसा होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, कि आप उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा करें कि लोगों के दिमाग में उसी ऑर्गेनिज्म की पिक्चर आ जाए। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या बताया, क्लासिफिकेशन, कि आप कैटेगरीज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कैटेगरी, छोटी छोटी, और छोटी कैटेगरी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और जो कैटेगरीज के एग्जाम्पल हैं उनको क्या कहते हैं, टैक्सन। ठीक है, आगे आपको चलकर एक चीज परेशान करेगी, और वो है लोग पूछते हैं टैक्सन और कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, टैक्सन और कैटेगरी। तो देखिए टैक्सा, जो कैटेगरी और टैक्सा में ये डिफरेंस है कि आप कैटेगरी को देख नहीं सकते, लेकिन टैक्सा को आप देख सकते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्लास मैमेलिया, वी ऑल आर द मेंबर्स ऑफ क्लास मैमेलिया, तो क्लास क्या हो गई, क्लास कैटेगरी है, और मैमेलिया उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, टैक्सा हो गया। क्लियर? अब मैंने कहा जीनस, हमारा जो जीनस है वो है होमो, और स्पीसीज क्या है, सैपियंस। तो होमो सैपियंस को आप देख सकते हैं, लेकिन आप स्पीसीज और जीनस क्या हो गई, स्पीसीज, जीनस, ये सब क्या है, कैटेगरी। तो मैं आपको कैटेगरी के नाम बताता हूँ, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। तो ये सब क्या है, दीज आर द कैटेगरी, और इनके जो एग्जाम्पल हैं तो वो सब क्या है, जैसे मान लो हम इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा किंगडम क्या है, किंगडम इज एनिमेलिया। तो एनिमेलिया क्या हो गया, ये टैक्सन के नाम बताऊंगा मैं, तो मैं इंसान का, ह्यूमन का ही ले रहा हूं। हमारा किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, तो एनिमेलिया, कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा, और जो आपका फैमिली है होमोनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस। तो ये जो मैंने बताया है एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, होमोनिडी, होमो, सैपियंस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टैक्सन।
और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनियस, स्पीसीज, ये सब क्या थे? कैटेगरीज। ओके, ये ध्यान रखना वरना आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक और वर्ड आ रहा है बहुत ही कॉमन, और वो है सिस्टेमैटिक्स। तो लोग पूछते हैं सिस्टेमैटिक्स क्या है? तो सिस्टेमैटिक्स क्या है? देखिए, इंसान की एक आदत होती है, सबकी आदत होती है कि हम किसी के बारे में जानते हैं तो हम उसका एक रिश्ता भी निकालना चाहते हैं कि अरे ये कहाँ का रहने वाला है, ये किस खानदान का है, ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, मतलब हम पूरी हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो हमारी एक आदत ये भी है कि हम जो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, डिफरेंट फाइलम के, डिफरेंट क्लास के, ऑर्डर के, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कि आर दे इंटर रिलेटेड, क्या उनका आपस में कोई रिश्ता है, या मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप व्हेन वी फाइंड आउट अमंग द ऑर्गेनिज्म। और उसको भी अगर हम स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी के साथ साथ, सो दैट इज नोन एज द सिस्टेमैटिक्स। क्या कहेंगे उसको? सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में यही डिफरेंस है। टैक्सोनॉमी में 4 चीजें हो गई, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और अगर आप उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी लेते हैं ऑर्गेनिज्म का आपस में, तो दैट इज नोन एज द सिस्टेमैटिक्स। और सिस्टेमैटिक्स का एग्जांपल डिस्क्रिप्शन दिया मिस्टर लीनियस ने। लीनियस ने, आपने जानते हैं, उन्होंने बुक का नाम ही क्या लिखा? सिस्टेमा नेचुरी। तो उनकी जो सिस्टेमा नेचुरी बुक है उसके अंदर उन्होंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी आपस में डिस्कस किया।